प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, मैं प्रिया महेश्वरी कर्नाटका बल्लारी से। गुरुजी, इस बार जब मैं अनुष्ठान में आई थी तब मैं आपके पास बैठी और आपको कहा था कि गुरुजी मेरे बेटे का अभी तक जॉब का कुछ हुआ नहीं है। तब आपने कहा मेरे को कि तुमको कब तक चाहिए। तो मैंने कहा गुरुजी आपका आशीर्वाद। तब आपने कहा ठीक है जाओ, आज हो जाएगा। तो बस मैं वहाँ से निकली मसूरी आश्रम से और दिल्ली हम लोग अभी तक पहुँचे भी नहीं थे कि इसका जॉब का कॉल आ गया। मैं इतनी खुश हुई गुरुजी, मेरे को तो पूरा विश्वास है, लेकिन पूरे परिवार के सामने वो जब कॉल आया तो मतलब सब एकदम सरप्राइज थे गुरुजी इस बात से। और बहुत अच्छा लगा गुरुजी। बहुत सारी बातें हैं गुरुजी। मैं बहुत इतने सालों मैंने पूजा की, लेकिन मैंने इतना इंस्टेंट रिजल्ट कभी नहीं देखा गुरुजी। जो मैंने 2.5 साल से, जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ, 2.5 साल हो गए गुरुजी मुझे। छोटी छोटी चीज़ों से मैंने आगे भी 2 बार आपको बताया था, मतलब यहीं और यूट्यूब के थ्रू ही आपको बताया था कि मतलब क्या क्या हुआ मेरी लाइफ में। मतलब इतना इंस्टेंट रिजल्ट मैंने कभी नहीं देखा गुरुजी। मैं 2.5 साल में मैं कुछ ज़्यादा पूजा नहीं कर रही हूँ, मतलब थोड़े थोड़े करती हूँ जैसा आप बताते हो सब करती हूँ, लेकिन मतलब थोड़ा थोड़ा, इतना ज़्यादा एकदम बहुत हैवी नहीं कर पाती हूँ। लेकिन जितना भी करती हूँ गुरुजी मन से करती हूँ, पूरा विश्वास है गुरुजी कोई रिजल्ट कुछ मिल जाए मुझे, इस कारण कुछ भी पाठ पूजा नहीं करती हूँ मैं। बस सुखी से हम खुशी से रहें, लेकिन उसमें भी मैं जो कर रही हूँ उसमें मुझे मतलब इतना कुछ मिल रहा है कि मैं क्या बताऊँ आपको। मतलब मैं जो 2 साल से मुझे जो भी मेरे को अनुभूतियाँ हुई हैं वो आश्चर्यजनक है गुरुजी, आश्चर्यजनक। मैंने इतने साल पूजा की लेकिन इतने रिजल्ट मुझे कभी नहीं मिले, और इंस्टेंट गुरुजी। मतलब हर साल मैं देखती हूँ कि इतना कुछ मेरी ज़िंदगी में हुआ है, हर चीज़ से, सोना चांदी, बच्चों के लिए खुशियाँ, बच्चों को जो चीज़ चाहिए, मुझे जो चीज़ चाहिए, मेरे स्वास्थ्य में बहुत फ़र्क पड़ा, बहुत मेरा स्वास्थ्य ठीक रहने लगा हर चीज़ से गुरुजी। और मुझे एक बात और बतानी थी, जो वो आपने नवरात्रि में जो जल में सिक्का डालने के लिए कहा था, गुप्त नवरात्रि, मैंने तो सिर्फ 2 गुप्त नवरात्रि में ही वो सिक्का डालती हूँ। तो मैं लास्ट 2 साल से वो कर रही हूँ गुरुजी। तो 2 साल से जब वो कलश बनाती हूँ तो वो सिक्का है, तो मैंने उस सिक्का, आपने कहा था कि वो सिक्का जब हम कुछ चाहें तो उससे हम जान भी सकते हैं। तो मैंने उस सिक्के को 2 बार गुरुजी जानने की कोशिश भी, कुछ मेरे मन में कुछ क्वेश्चन थे, तो मैंने इस सिक्के को, मतलब मैं वहीं पूजा में ही रखती हूँ, पूजा के नवरात्रि के बाद में वो पूजा घर में ही रहता है वो सिक्का। तो मैंने वो पूजा के सिक्के से 2 बार मैंने अपने जो 2 क्वेश्चन थे साल में 2 बार पूछे गुरुजी, और उसमें एकदम करेक्ट आंसर मिला गुरुजी। मैंने एक तरफ भगवान की मूर्ति, मतलब लक्ष्मी जी गणेश जी है, और दूसरी तरफ ओम लिखा हुआ है। तो मैंने अपना जो क्वेश्चन था वो रखा और वो मेरा एकदम करेक्ट आंसर आया गुरुजी। तो मतलब ये भी बताना चाहती हूँ कि वो सिक्का भी काम करता है गुरुजी, जो कलश में रखा हुआ जो आप बताते हो। बस यही सब बतानी थी, बातें तो बहुत है, भूल जाती हूँ क्या बताना चाहिए, याद ही नहीं रहता। इतना कुछ रहता है कि ये बताऊँ वो बताऊँ, लेकिन गुरुजी बहुत कुछ हुआ है मेरी ज़िंदगी में, मैं बता नहीं सकती। 2.5 साल हो गए, इतने इंस्टेंट रिजल्ट मैंने आज तक मैं 47 की हूँ गुरुजी, लेकिन अभी तक मैंने इतने चमत्कार नहीं देखे जितनी आपकी पूजा करने के, आप जो बताते हो वो पूजा करते हो उसके बाद मैंने देखे हैं मेरी लाइफ में। प्रणाम गुरुजी, हम सब पर इसी तरह आशीर्वाद बनाए रखना, अपने भक्तों पर, अपने शिष्यों पर, सब पे गुरुजी। प्रणाम। बहुत बधाई आपको, शुभकामनाएं। ये जो परिणाम हैं, हम जिससे मैं हमेशा बोलता हूँ कि मनुष्य जीवन में आए हैं तो हमारे कुछ उद्देश्य होते हैं, कुछ हमारी योजनाएं, कुछ हमारी मनोकामनाएं, कुछ हमारी बातें। कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, होनी भी चाहिए और उनकी पूर्ति भी हो, इसीलिए तो हम बैठे हुए हैं और इसलिए सारा विधान और सारी चीज़ें आपके लिए की जा रही हैं। तो इसमें बहुत बड़ा रोल एक प्ले होता है आपकी तरफ से, और इसमें जिस तरह से पूरी समर्पित भावना से अपने समर्पण और आस्था विश्वास के साथ सभी तरह के अपने जो उपकरण हैं, जो परमात्मिक पदार्थ हैं, उनकी स्थापनाएं की, और बिना किसी भी संदेह के उन्हें जिस तरह से आपने उनको सिद्ध करके अपने यहाँ लगा, इन सब चीज़ों के रोल प्ले होते हैं। और जहाँ तक बात है विशेष अनुष्ठान की, तो उसका ऐसा होता नहीं है, उसके
ज़्यादातर ऐसे ही परिणाम होते हैं। कल भी मुझे किसी का एक फ़ोन आया, तो वो अभी उनको 2-3 महीने हुए थे, थोड़ा सा उदास से हो रहे थे, तो कल उनका फ़ोन आया कि जी ये तो एकदम से ही छप्पर सा फट गया, अभी 60 लाख रुपए का काम उनको मिला है, जबकि वो योजना उनकी बहुत कम पैसे का कुछ काम करने की थी। तो अब वो, मैंने कहा चलो बधाई आपको, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ अभी उनका, चूँकि अभी उन्होंने बहुत बड़ा उनको काम मिला अयोध्या में, और वो रामनवमी पर उन्होंने उसको किया है पूरा, तो उनको 60-65 लाख रुपया शायद इससे कुछ अधिक उनको प्राप्त हुआ है। तो वो थोड़ा सा हम धैर्य रखें और जो भी इसमें विशेष प्रक्रियाएं हैं उनको अपनाएं, तो निश्चित तौर पर हमें मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। ज़्यादा देर मेर से बचें, मन की मलिनता से बचें, और बहुत कनिंगनेस और श्रूडपन से बचें। और दूसरी बात, मतलब और लोगों के लिए बात, कुछ लोग ऐसे सोचते हैं जी हमें ये नहीं हुआ या हमें वो नहीं हुआ, तो वो ये भी देखें कि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने क्या क्या किया है और किस भाव से, किस मन से किया है। खाली बोलने से नहीं होता है, इसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसको उस तरह से करना होता है, तब फिर वो चीज़ें आपके ही फेवर में, आप ही के लाभ में, आप ही के जीवन के लिए बेहतर हो जाती हैं। भज रे चित संततम मार्याम अभयाम भज रे